नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है आतंककर्ता नागराज के संयुक्त संग्राहक संस्करण वॉल्यूम 3 के बारे में। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रिव्यू आप मेरे चैनल पर पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचें। उन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। और वॉल्यूम 3 का रिव्यू आज मैं करने वाला हूं। काफ़ी पुराना संग्राहक संस्करण है, 2021 में आया था और मैंने 2022 में इसको मंगवाया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की ऑफिशियल स्टोर से, और काफ़ी बढ़िया पैकिंग के साथ काफ़ी बढ़िया डिलीवरी में मुझे मिला था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ सभी पार्सल आते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के ऑफिशियल स्टोर की तरफ से। बबल रैप के साथ में और गत्ते वाली पैकिंग के साथ में आपको मिलेगा पार्सल। उसको मैंने हटाने के बाद मुझे अंदर से ये संयुक्त संग्राहक संस्करण प्राप्त हुआ है, जो कि आप देख पाएंगे इस कंडीशन में आपको मिलेगा, जो कि एक जिपर पाउच में है। मैं इस कॉमिक्स को इस पूरे संग्राहक संस्करण के द्वारा ही पढ़ चुका हूँ। अलग से पेपर बैग्स मेरे पास नहीं थे, इस संग्राहक संस्करण से ही मैंने इस कॉमिक्स को पढ़ा है। बाकी दोनों वॉल्यूम्स भी मैंने इसी संग्राहक संस्करण से ही पढ़े हैं, आतंककर्ता नागराज के। तो सबसे पहले जिपर पाउच को मैं हटा देता हूं तो आपको दिखाई देगा एक बहुत ही खूबसूरत सा स्लिप केस, जिस पर एक बहुत ही बढ़िया आर्ट बनाया गया है। देखिए, ललित जी का आर्ट है, बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क है। और आपको स्पॉट यूवी का यहाँ पर यूज़ दिखाई देगा। नागराज स्पॉट यूवी में है, बैकग्राउंड पूरा मैट फिनिश में है। जो यहाँ पर जितना कुछ लिखा हुआ पोर्शन है वो सारा का सारा स्पॉट यूवी में दिया गया है। बाकी पीछे बैकग्राउंड पूरा मैट में है। पीछे की तरफ आप अगर आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आर्ट आपको देखने को मिलेगा। एक ड्रैगन और एक चाइनीज़ टाइप का लड़ाकू सेनानी टाइप का आपको मिलेगा देखने के लिए। कौन है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपने संग्राहक संस्करण को पढ़ा है तो। इसमें भी आपको दिखेगा स्पॉट यूवी का यूज़, और स्पॉट यूवी का यूज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा बॉर्डर्स को हाईलाइट करने के लिए। बैकग्राउंड पूरा इसमें भी मैट है, पर जो आउटलाइन है, जो बॉर्डर्स हैं, उनको स्पॉट यूवी में दिया गया है, अगर आप लाइट में देख पा रहे होंगे तो। और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पॉट यूवी का यूज़ किया है। ड्रैगन पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहा है। पीछे आपको मूल्य दिखाई देगा 600 रुपये, काफ़ी वाजिब दाम है। क्यों है आगे बता दूंगा आपको। और 4 कॉमिक्स इस वॉल्यूम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। रोनिन, कामिकाजे, टोमो और शिकाता गा नई। काफ़ी अलग यूनिक टाइप के नाम है। स्पाइन आप देखिएगा, स्पाइन पे आपको राज कॉमिक्स और आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 3 देखने को मिलेगा। नीचे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का लोगो है। ऊपर की तरफ आपको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट का। और नीचे की तरफ उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बाहर निकालते हैं इस संग्राहक संस्करण को और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। सबसे पहली बात, स्लिप केस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस है। बाकी दोनों कलेक्टर एडिशंस जो थे इसके जो आए हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उनका भी स्लिप केस बहुत ही अच्छा है और ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है कलेक्टर एडिशन, और वही आर्ट है जो कि स्लिप केस पर दिया गया है, वही फ्रंट और बैक साइड पर दिया गया है इस कलेक्टर एडिशन पर। और स्पाइन भी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है वो ये है कि स्पॉट यूवी का यूज़ फ्रंट और बैक कवर्स पे नहीं किया गया है कलेक्टर एडिशन पर, वो केवल आपको स्लिप केस पर दिखाई देगा। और कलेक्टर एडिशन पूरा जो है वो पूरा का पूरा कवर जो है वो मैट फिनिश पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है मटेरियल का। युगारंभ वर्ष आप देख पाएंगे 2021 इस पर लिखा हुआ है, 2021 में इसको प्रकाशित किया गया था। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का लोगो, वर्ल्ड टेररिज्म, आतंककर्ता नागराज का ट्रेडमार्क है। और पीछे की तरफ आपको वही दिखाई देगा, प्राइस और कॉमिक्स के नाम। सबसे अच्छी बात जो इस कलेक्टर एडिशन की मुझे लगती है, पर्टिकुलरली इस कलेक्टर एडिशन के बारे में ये बात कहना चाहूँगा, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। 4 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन है, मात्र 4 कॉमिक्स हैं इसमें। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटा कलेक्टर एडिशन नहीं है, तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है, रखने में भी बहुत आसानी होती है। ईजी टू रीड है, ईजी टू स्टोर है, और
बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बल्कि नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगता है हाथ में पकड़ने में भी और पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने इसी कलेक्टर एडिशन से ये सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए इसको खोलते हैं अंदर, तो आपको येलो पेजेस दिखाई देंगे। उसके अंदर आतंककर्ता नागराज का एक बढ़िया सा आर्ट सेट किया है, एक इंट्रो पेज टाइप का है, संग्राहक संस्करण नीचे लिखा है और ब्लू टाइप की इस पर थीम दी गई है। यहाँ पर पूरा आपको ब्लू थीम में मिलेगा। आतंककर्ता नागराज के सारे वॉल्यूम्स में आपको एक अलग थीम कलर दिखाई देगा, जो कि पूरे कलेक्टर एडिशन पर छाया रहता है। इस वाले कलेक्टर एडिशन का कलर ब्लू है। जापान सीरीज़ है दोस्तों। मूल श्रृंखला, ये रचनाकार दल और संग्राहक संस्करण रचनाकार दल के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। बहुत ही बढ़िया एक नागराज का आर्ट यहाँ पर सेट किया गया है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोगों को उम्मीद होगी शायद कि मैं कलेक्टर एडिशन को पूरा इस तरीके से खोल कर दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। ऐसा इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि अगर आप कलेक्टर एडिशन लेते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे आप एक कलेक्टर एडिशन की तरह रखें, उसे एक कलेक्टर एडिशन की तरह उसकी केयर करें। अगर आपको प्रॉपरली पढ़ने के लिए ही कॉमिक्स चाहिए, उस पर प्रयोग करने के लिए आपको कॉमिक्स चाहिए, उसकी मजबूती चेक करने के लिए चाहिए, तो मेरी राय ये है आप कलेक्टर एडिशन बिल्कुल ना खरीदें, पेपर बैग्स खरीदें और बहुत ही रफली उनको यूज़ कीजिए। आपके पढ़ने के लिए, आपके रीडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं और इजी टू स्टोर भी हैं। पढ़ने में बहुत आसानी होती है और किसी तरह के डैमेज की कोई चिंता उसमें नहीं रहती है। कलेक्टर एडिशन अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसे ठीक तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, तो उसमें डैमेज के चांसेस रहते हैं। चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का कलेक्टर एडिशन हो या किसी भी सेलर से आपको मिला हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत ही सावधानी के साथ मैं इस कलेक्टर एडिशन को खोलूँगा। हर कलेक्टर एडिशन के साथ मैं यही करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर के साथ में कुछ अलग ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिस्क्लेमर पेज, अगस्त 2021 मुद्रण तिथि है और पहली कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है दोस्तों रोनिन, बिना किसी कवर पेज के। जिस तरह से आतंककर्ता नागराज के सभी कलेक्टर एडिशंस में चलता हुआ आ रहा है, उसी प्रक्रिया को यहाँ पर दोहराया गया है। कोई फ्रंट और बैक कवर यूज़ नहीं करे गए हैं। आर्ट आपको दिखाई देगा बहुत ही अलग तरीके का, जैसा कि आतंककर्ता नागराज में चलता चला आ रहा है। हो सकता है आपको बहुत पसंद आए, हो सकता है बिल्कुल भी पसंद ना आए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि धीरे धीरे आप, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है, अगर आप इस आर्ट के यूज़ टू नहीं है तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये आर्ट अच्छा लगने लगेगा। अच्छी बात यह है कि कहानियाँ इन सभी कॉमिक्स की बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही दमदार कहानियाँ हैं और बहुत ही बोल्ड अवतार में आपको नागराज नज़र आता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही पावरफुल नागराज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो कि ना किसी की जान लेने में हिचकिचाता है, ना कोई बोल्ड स्टेप लेने में वो पीछे हटता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि आतंककर्ता नागराज को अलग बनाती है। अगली कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, कामिकाजे। यहाँ पर कॉमिक्स के पृष्ठ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पृष्ठ नंबर दिए गए हैं, पेज नंबर दिए गए हैं, यहाँ 40 नंबर पे ख़त्म हो जाती है और पीछे एड्स डिटेल, एड्स जो है वो ओरिजिनल आपको दिए गए हैं। ये एक अच्छी बात है। कामिकाजे स्टार्ट हो जाती है अगली कॉमिक्स और बीच में ये बुक मार्क आ जाता है, अच्छी क्वालिटी का बुक मार्क है। आगे और पीछे नागराज है। कवर्स को यूज़ नहीं किया गया है, अलग आर्ट है, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि कवर्स को ही मोस्टली हमने देखा है कि कलेक्टर एडिशंस में यूज़ किया जाता है एज अ बुक मार्क। यहाँ पर 42 पेज पर कहानी ख़त्म और इसमें भी ओरिजिनल एड डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगली कॉमिक्स आ जाती है टोमो। इसका जो फ्रंट पेज है, ये कवर पेज नहीं है दोस्तों, फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज का आर्ट आपको एक और जगह दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा वो आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और ये कॉमिक्स भी आगे चलते हुए जाती है 42 पेज तक, माफ़ कीजिएगा 46 पेज तक। और उसके बाद चौथी कॉमिक्स शिकाता गा नई स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको आर्ट वर्क ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा लगे, हो सकता है काफ़ी अच्छा लगे, अलग टाइप का आपको लगेगा, हो सकता है बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो ये सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। 44 पेज पर आकर ये चौथी कॉमिक्स भी ख़त्म हो जाती है। पेपर क्वालिटी दोस्तों बहुत ही बढ़िया यूज़ करी है, जैसा कि चलता आ रहा है। आतंककर्ता नागराज के फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में भी इसी तरह की पेपर क्वालिटी यूज़ करी गई थी।
तो पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी यूज़ करी है, उसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। प्रिंट क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख पाएंगे पैनल्स बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहे हैं। कलर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। डार्क टोन में है, डार्क टोन इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स का थीम ही उस तरीके का है। आतंककर्ता नागराज के सारे कॉमिक्स आपको एक डार्क टोन लिए हुए दिखाई देंगे। वो क्यों है ऐसा आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों और स्वर्ण प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। ओरिजिनल एड्स के साथ सब कुछ ख़त्म होता है, सारी कॉमिक्स ख़त्म होती हैं। स्वर्ण प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 3 आ जाता है यहाँ पर और युगारंभ वर्ष 2021 यहाँ आपको दिखाई देगा। बढ़िया पुराने यादों को ताज़ा करता हुआ ये सारा डिटेल यहाँ पर संजय गुप्ता जी ने दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आपको पुराने फ़ोटोज़ दिखाई देंगे कॉमिक कॉन्स के, मेलों के, और पुराने आर्टिस्ट जो हैं वो आपको इनमें दिखाई देंगे। संपादक, कलाकार सभी काफ़ी यंग आपको नज़र आएंगे इन सभी फ़ोटोग्राफ्स में। और एक समय था जिसमें कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देख करके अपनी यादें ताज़ा करने का आपके पास मौका है, तो ज़रूर करें। ये सभी कुछ बोनस कंटेंट है। सोनू सूद यहाँ आपको नागराज के रूप में दिखाई देंगे, शूटिंग चलती हुई उस प्रलय के ऐड के लिए। यहाँ पर कार्टून्स बनाने का भी कुछ राज कॉमिक्स ने सोचा था, उसकी भी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आकर के बोनस कंटेंट ख़त्म होता है। आवरण, दीर्घा एवं अतिरिक्त सामग्री जो दी गई है उसमें कवर पेज किस तरह से बनाया गया है उसकी स्टेजेस दी गई हैं। एक रफ़ आइडिया, उसके बाद पेंसिलिंग, उसके बाद इंकिंग, और यहाँ पर कवर पेज दिया गया है रोनिन का, उसके बाद दिया गया है कामिकाजे का, तीसरा कवर पेज है टोमो का, और चौथा और आखिरी कवर पेज है शिकाता गानई का। और इसके बाद ये कलेक्टर एडिशन समाप्त हो जाता है। और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बोनस पेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और काफ़ी सारा कंटेंट आपको भर भर के देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक कॉमिक लवर के लिए और क्या चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए जो कि कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाती हैं। मेरी नज़र में तो हार्ड बाउंड एडिशन और कलेक्टर एडिशन में अंतर ही इन बोनस कंटेंट की वजह से आता है, वरना तो आप एक सभी कॉमिक्स को इकट्ठा करके उसे हार्ड बाउंड कर दें तो उसे हार्ड बाउंड एडिशन कहें या कलेक्टर एडिशन कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ में आपको कुछ सामग्री भी मिलती है दोस्तों, कुछ नॉवेल्टी आइटम्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो है ये आर्ट कार्ड, जो कि कवर पेज को ही इंक पेज के फॉर्म में दिया गया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। मेरे पास काफ़ी सारे आर्ट कार्ड इकट्ठे हो गए हैं, किसी दिन आपको उनका भी कलेक्शन पूरा दिखाऊँगा। उसके बाद आपको एक MDF बोर्ड का मैग्नेट स्टिकर देखने को मिलता है नागराज का। पीछे बड़ी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप है और बहुत ही बढ़िया, मुझे ये आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगा इसका। अपने साइन के साथ में खड़ा हुआ है, वो नाग वाला जो साइन होता है उसके साथ में नागराज यहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा। बहुत ही बढ़िया मुझे आर्ट लग रहा है ये। और जो इसका लेमिनेशन है वो ग्लिटरी लेमिनेशन है, ग्लॉसी नहीं है, ग्लिटर टाइप का फील आपको देगा। और एक ये मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेटिक स्टिकर है। ये आपको तीसरी वाली कॉमिक्स का जो फ्रंट पेज है वो आपको मैग्नेट स्टिकर के फॉर्म में दिखाई देगा। पीछे से पूरा का पूरा मैग्नेटिक शीट होती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके फ्रिज और अलमारी पर चिपकेगा, तो इसको बिल्कुल आपके कलेक्शन में होना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो आपको इसके साथ में मिलती है, इनके साथ आपको पेपर स्टिकर नहीं मिलेगा, ये कवर कार्ड्स आपको मिलेंगे जो कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से कलेक्टर एडिशंस के साथ में दिए जाते हैं। रोनिन का कवर कार्ड है, उसका कवर पेज आपको मिलेगा, पीछे उसका जो ऐड आया था वो, और एक छोटा सा इंट्रो कॉमिक्स के बारे में। इसी तरह से कामिकाजे का फ्रंट पेज, उसका ऐड और छोटा सा इंट्रो, टोमो का फ्रंट पेज, ऐड और छोटा सा इंट्रो। जिनके कवर पेज और ऐड सेम है उनमें आपको सेम आर्ट मिलेगा। शिकाता गानई का कवर पेज, उसका जो ऐड आया था वो सेम ही है, और एक छोटा सा इंट्रो कि किस बारे में ये कॉमिक्स है। तो दोस्तों ये अतिरिक्त सामग्री है जो कि नॉवेल्टी आइटम्स के रूप में आपको मिलती है फ्री। कुल मिलाकर के 600 रुपये इसका मूल्य है इस कलेक्टर एडिशन का, जो कि 10% डिस्काउंट के साथ तकरीबन 540 रुपये में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और कलेक्टर एडिशन होने के नाते जो बोनस कंटेंट इसमें है, बाकी स्लिप केस जो है और जो नॉवेल्टी आइटम्स आपको इसके साथ मिलते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कीमत को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। आपके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप कॉमिक्स को पढ़ना भी चाहते हैं तो भी ये कलेक्टर एडिशन बिल्कुल रेलिवेंट है आपके लिए। तो मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया डील है।
आपके पास अगर नहीं है, अगर आतंककर्ता नागराज को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कलेक्टर एडिशन को लें। अगर कलेक्टर हैं और कलेक्टर एडिशन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये बना है। आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये कलेक्टर एडिशन कैसा लगा ये बताइएगा। इसके अलावा और कोई वीडियो अगर आप देखना चाहें, कुछ कॉमिक्स के रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उनको भी ऐड करने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें और आपके पास जो फ्रेश कंटेंट है वो भी जल्दी से जल्दी आता रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।